उत्तर प्रदेश में छात्र और शिक्षक दोनों परेशान। दरअसल दोस्तों, अभी हाल ही में हुए यूपीएसआई और लेखपाल की परीक्षा में छात्रों द्वारा और शिक्षकों द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं कि इस पेपर में धांधली हुई है और पेपर लीक है। तो उसमें उल्टा कार्रवाई करने की बजाय प्रशासन सीधे छात्र और शिक्षकों को धमका रहा है कि अगर पेपर लीक के बारे में चर्चा भी की या जैसे धांधली का, तो सीधे एफआईआर होगी। और एक बच्चे पर यहाँ पर सीधे एफआईआर हो भी चुकी है, जिसने पहली बार यूपीएसआई के एग्ज़ाम को धांधली कहा था। इसी को लेकर हाल ही में छात्र और शिक्षक मिलकर यहाँ प्रयागराज में कैंडल मार्च निकाला था पेपर लीक के खिलाफ कि कैसे इस सरकार में लगातार पेपर लीक होते जा रहे हैं। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, 2023 का आरओ 2024 का कांस्टेबल, दोनों में री एग्ज़ाम हुआ था। और अभी ये यूपीएसआई और लेखपाल की जो दोनों परीक्षाएं हैं, इनमें सीधे सीधे छात्रों और शिक्षकों द्वारा ये आरोप है कि इन दोनों परीक्षाओं का अभी यहाँ पेपर लीक है और पेपर के अंदर धांधली हुई है। तो यहाँ पर ये सुनने की बजाय और उस पर कार्रवाई करने की बजाय सरकार ना तो इनकी सुन रही है, ना कोई जवाब देना चाह रही है। उल्टा प्रशासन इनको धमकाने का काम यहाँ पर कर रहा है और यहाँ पर ये शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च कर रहे हैं। तो हाल ही में आपने सुना होगा कि विवेक सर की कोचिंग पर सील लगा दी गई है और छात्रों को कैंडल मार्च जो शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा था, उसको भी यहाँ पे प्रशासन द्वारा रोका गया है। विवेक सर जो हर एग्ज़ाम में छात्रों के साथ खड़े नज़र आते हैं, जहाँ पे छात्रों के साथ गलत हुआ है आवाज़ उठाते नज़र आते हैं, आज वो अपनी कोचिंग को लेकर परेशान हैं। और उनका एक वीडियो वायरल भी हो रहा है, जिसमें उन्होंने रोते हुए कहा है कि उन पर काफ़ी कर्ज है और इस कोचिंग में वो पढ़ा रहे थे, इसी से उम्मीद थी। और सरकार ने, योगी सरकार ने, वो खुद तो छात्रों के लिए कुछ कर नहीं रही है। जो कुछ शिक्षक हैं जो छात्रों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उल्टा उनकी कोचिंगों को बंद करने का काम यहाँ पे ये भाजपा सरकार कर रही है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, कैसे विवेक सर की पूरी कोचिंग को यहाँ पे पुलिस ने घेर लिया है और यहाँ पे सील लगा दी गई है विवेक सर की यहाँ पे कोचिंग पे। छात्रों के समर्थन में यहाँ पे संजय सिंह आपके सांसद पहुंचे थे प्रयागराज में पेपर लीक पर चर्चा करने, जहां पुलिस प्रशासन, जो योगी जी का प्रशासन है, वो ये तो सुन नहीं रहा था छात्रों की कि पेपर लीक हुआ है, उल्टा उनको धमका रहा था। तब यहाँ पे संजय सिंह जब चर्चा करने बैठे, पर तब उनको रोकने के लिए वो आ जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे। लेकिन संजय सिंह ने अपने अंदाज में उन्हें उल्टा जवाब देते हुए उन्हें वहाँ से भगा दिया। फिर अपना मुंह लटकाते हुए वो लोग प्रशासन के वहाँ से चले गए, जो कि गलत है। अभी हम देखते हैं कि संजय सिंह और पुलिस प्रशासन और एडीएम के बीच में यहाँ पे क्या वार्ता हुई। ये आपके 5 साल में बातचीत करने की परमिशन चाहिए? कोई देश विरोधी बातचीत हो रही क्या यहाँ पे? परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, जिन परीक्षाओं को देख के आप एडीएम हुए हैं या एसएसपी हुए हैं, कोई आईजी हुआ है, कोई डीजीपी हुआ है, उन्हीं परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक से प्रभावित है। प्रशासन आके कह रहा था पेपर लीक पे ही बात मत कीजिए। तो आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे योगी जी का प्रशासन सीधे इतने बड़े नेता को आके रोक सकता है, तो वो छात्र और शिक्षकों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा होगा, उसका रिजल्ट हम आप देख ही सकते हैं कि कैसे यहाँ पे विवेक सर जो चर्चित टीचर हैं एग्जामपुर के, वहाँ पे उनकी कोचिंग बैच सील कर दी गई है और छात्रों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि यूपीएसआई और यूपी लेखपाल के लिए धांधली शब्द या पेपर लीक का इस्तेमाल न किया जाए। इसी पर संजय सिंह ने कहा कि ये बर्बरता और तानाशाही की हद है कि जहाँ पे छात्र इतना परेशान है और सीधी सीधी आवाज़ उठा रहा है, पर योगी जी हैं जो सुनने का नाम नहीं ले रहे। उनको बकरी ये ईद याद रहती है, उनको ये याद रहता है कि कौन सी मस्जिद कहाँ पे कब तोड़ी गई, लेकिन उनको ये याद नहीं रहता है कि यूपी का जो छात्र है, वो जो परीक्षा देता है, जिसके लिए आप उससे मोटी अच्छी खासी तगड़ी फीस वसूलते हो फॉर्म की। जैसे कि आप देख सकते हो यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल दोनों के लिए 400 या 500 रुपये प्रति फॉर्म में ये चार्ज लेते हैं और 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। उस पर इनका ध्यान नहीं जाता है, इन पर ध्यान ज़्यादा बकरी ईद आ गई, कैसे 2027 के चुनावों की इन्हें तैयारी करनी है।
इसके लिए इनका ध्यान जाता है कुर्सी बची रहे, लेकिन छात्रों के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है, शिक्षकों के साथ क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश का युवा पेपर लीक से परेशान है और वहाँ पे योगी जी कर रहे हैं 2027 के चुनावों की जोरों शोरों से तैयारी कि 2027 में भी अपनी कुर्सी सीएम की चाहिए। यहाँ पे कोई ऐसा ध्यान नहीं देना है। और अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि 10% अपना यूपी का बिजली बिल भी बढ़ गया है, जहाँ पे आम आदमी की उस पर भी सीधे सीधे दबाव पड़ रहा है जेब पर। लेकिन और पेपर लीक हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, इस पर ध्यान देना चाहिए। युवा का मुद्दा है, यूथ का मुद्दा है। यहाँ पे भाई चुनाव भी आप तभी जीतोगे तभी इन छात्रों के मुद्दों को सुलझाओगे। मतलब ये री एग्ज़ाम होना है तो इसमें री एग्ज़ाम कराया जाए और इसमें यूपीएससी में ज़्यादातर स्टूडेंट मांग कर रहे हैं स्कोर कार्ड जारी किया जाए। तो स्कोर कार्ड भर्ती बोर्ड जारी क्यों नहीं कर रहा है, उसको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? आइए देखते हैं संजय सिंह ने फिर आखिर में पेपर लीक पर चर्चा करने के बाद यहाँ पे उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए क्या कुछ कहा। से परेशान थे, वो अपनी बात कह रहे थे। इसी बीच प्रशासन का हमला पहुंचता है, एडीएम साहब और तमाम उनके बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी और आके कहते हैं साहब आप यहाँ बातचीत नहीं कर सकते, पेपर लीक पे आप कैसे बात कर रहे हैं, यहाँ बातचीत अलाउ नहीं है। हमने कहा भाई कोई ये सार्वजनिक स्थान है, कोई रोड ब्लॉक कर रहे हैं, कोई सभा है, रैली है, किस आधार पे आप रोकने चले आए? नहीं नहीं साहब यहाँ आप बात मत कीजिए। तो आप तानाशाही की पराकाष्ठा सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में मोदी योगी जी की डबल इंजन की सरकार है। लाख तो संजय सिंह ने सीधे सीधे इस दुर्व्यवहार को जो प्रशासन ने संजय सिंह के साथ किया और छात्रों के साथ किया सीधे सीधे तानाशाही बताया। और सच में ये तानाशाही है, क्योंकि जहाँ पे ना शिक्षकों की सुनी जाए, जहाँ पे कोचिंगों पे हमले हो रहे हैं और हर पेपर लीक हुए जा रहा है। और ज़्यादातर नीट का पेपर लीक हुआ था, वो देश का पेपर था, बड़ा पेपर था। और उत्तर प्रदेश में आप देखोगे हर पेपर यहाँ पे लीक है। यूपी एसआई को ले लो, चाहे यूपी कांस्टेबल को ले लो। और यहाँ पे शिक्षकों की कोचिंग इंस्टीट्यूशन बंद किए जा रहे हैं और छात्रों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो इसको धांधली ना बोलें या पेपर लीक के बारे में यहाँ पे चर्चा ना करें। आप सोच सकते हैं इतने बड़े नेता को जब ये लोग धमका सकते हैं, तो यहाँ पे छात्र और टीचरों के साथ इनका व्यवहार कैसा होगा।